तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का आशीष मिश्रा पर बड़ा हमला। बोले सब नाटक है, जी सारे नाटक हैं जेल से बाहर आने के लिए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले दिखावे वाली सरकार। जी कश्मीर जाते हैं तो दिखावा करते, फोटो खिंचवाते, अगर महिला गरीबों की मदद करते हैं तो फोटो खिंचवा लेते। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दोस्तों, ममता बनर्जी ने भरी हुंकार। बोले 2024 में मोदी और शाह को हटाना है। जी दीदी ने ऐलान कर दिया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों नरसिंहानंद की दोस्तों बढ़ गई मुश्किलें, गाजियाबाद में हुई इसके ऊपर दोस्तों गुंडागर्दी पर एफआईआर दर्ज। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों एक बार फिर से बढ़े पेट्रोल और डीजलों के दाम। लोगों ने कहा यह है मोदी सरकार का नया उभरता हुआ भारत, जिसमें गरीबी चरम सीमा पर। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, अंजना ओम कश्यप की दोस्तों एक बार फिर से बेइज्जती। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राजनीतिक विश्लेषक ने अंजना ओम कश्यप की धज्जियां उड़वा दी है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, अखिलेश यादव का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिर से एक बार किसानों ने आत्महत्या करना शुरू कर दी इस सरकार की काली नीतियों की वजह से। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से भड़के अधीर रंजन चौधरी। बोले हम फिलहाल हमेशा से भाजपा की इन काली नीतियों का विरोध कर रहे हैं। देश में महंगाई बढ़ाकर देश को नष्ट करने में जुटी है भाजपा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों 2024 में आएंगी ममता बनर्जी, जया बच्चन और डिंपल यादव साथ में। जी दोस्तों, ममता बनर्जी इस वक्त पूरी रणनीति बना रही हैं कि वो 2024 में तीसरा फ्रंट लाके भाजपा का सुपड़ा साफ कर दे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जम्मू और कश्मीर पर बोले गुलाम नबी आजाद। बोले फिलहाल जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों खुल गई भाजपा की पोल। जी दोस्तों, आर्यन खान मामले में शाहरुख खान से दोस्तों आर्यन खान मामले में शाहरुख खान से मांगे गए 18 करोड़ रुपए। समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी की उठी मांग। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, नवाब मलिक का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले समीर वानखेड़े को यूज कर पैसों की वसूली में लगी भाजपा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बताता चलूं दोस्तों, जी बसपा की बड़ी मांग। आपको बताता चले, जो है यहाँ पर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर 6 महीने पहले ओपिनियन पोल पे बैन लगाने की बात की है। मायावती ने बड़ी बातें बोल दी है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों काणे बाबा रामदेव को लोगों ने जमकर घेरा। बोले ये वही बाबा है जो बोलता था जिस दिन काला धन हट गया उस दिन पेट्रोल 35 रुपए लीटर मिलेगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, तीनों कृषि कानून को लेकर घिरी मोदी सरकार को किसान नेता राकेश टिकैत की चेतावनी। बोले फिलहाल धीरे धीरे कर पहले बाप तो बाहर ही था, बेटे को भी बाहर निकाल लिया। दरअसल दोस्तों बीते दिन आशीष मिश्रा की तबीयत बिगड़ने के कारण आशीष मिश्रा को पास वाले अस्पताल में दाखिल किया गया। राकेश टिकैत बोले सब नाटक है, कोई तबीयत खराब नहीं है, जेल में दिल नहीं लग रहा था तो साहबजादे को बाहर निकालकर अस्पताल में दाखिल करा दिया। इस तरीके से काटेगा अब आशीष मिश्रा दिन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, किसानों को रोंदने के चक्कर में आशीष मिश्रा लगभग 10 से 12 दिन से अंदर है जेल में। जिसके बाद दोस्तों अब आशीष मिश्रा की तबीयत बिगड़ने के कारण उसको जेल के बाहर लाया गया। राकेश टिकैत का कहना है कि यह सब कुछ आशीष मिश्रा का सिर्फ और सिर्फ नाटक है ताकि उसको जेल में ना रहना पड़े। राकेश टिकैत ने बताया कि ये सरकार बहुत ही ज्यादा होशियार
बता रहे इसने अभी तक अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं लिया है, जिससे यह साबित हो जाता है कि सरकार चाहती है किसी तरीके से आशीष मिश्रा को भी जेल के बाहर निकाल लिया जाए। आपको बताता चलूं दोस्तों, आशीष मिश्रा को लेकर बड़ी बात बोल दी है यहां पर राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल आशीष मिश्रा का जेल के अंदर दिल नहीं लग रहा था तो साहबजादे को बाहर निकालना है। जी हाँ, ये सारे नाटक है दोस्तों, और ये साफ दिखाई दे रहा है कि सडनली आशीष मिश्रा की तबीयत बिगड़ जाती है और उसको पास के अस्पताल में दाखिल किया जाता है। इससे यह साबित होता है दोस्तों कि आशीष मिश्रा का जेल में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। अब महोदय जो है अस्पताल में जाकर आराम से अपने दिन काटेंगे। एक तरफ 4 किसानों की मौत कर दी, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, किसानों को गाड़ी के नीचे रौंद दिया जाता है और इस जैसे लोगों को दोस्तों पनाह देती है बीजेपी। इससे साफ दिखाई देता है कि देश की अर्थव्यवस्था और देश में किस तरीके के हालात है, ये भाजपा के कारण ही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अमित शाह के दौरे पर भड़के राहुल गांधी निकाल दी अपनी सारी भड़ास। बोले बीजेपी सिर्फ फोटो खिंचाने में ही अपना सारा ध्यान देती है, भाजपा को विकास और लोगों की जान की परवाह नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह सिर्फ जम्मू और कश्मीर फोटो खिंचाने के लिए गए थे, 1-2 जगह जाकर हिलकर आ गए और वहां पर फोटो भी अच्छे से खिंचवा लिए। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार की वजह से आज जम्मू कश्मीर की हालत, जम्मू कश्मीर के असली हालात नहीं दिखाए जा रहे। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा तो भाजपा, इसमें उनका साथ जो यहाँ पर मीडिया भी फुल दे रही। आपको बता दोस्तों मीडिया लगातार जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के असली हालात नहीं बता रही, मीडिया ये बताने में लगी है कि मोदी और शाह ने सब कुछ ठीक किया है और सब कुछ सही चल रहा है। जबकि दोस्तों अगर इतिहास उठाकर अभी देख लिया जाएगा तो उसमें भाजपा की पोल सीधी तरीके से खुल जाएगी कि भाजपा किस तरीके की राजनीति कर रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटता चला जा रहा है। ना सिर्फ गुस्सा फूटता चला जा रहा है बल्कि लोग दोस्तों इस वक्त भाजपा को आड़े हाथ भी ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार दोस्तों ये बताने की कोशिश की है कि वो देश में काम कर रही है। दरअसल सरकार का जिस तरीके से दोस्तों विरोध चल रहा है, इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि बीजेपी दोस्तों अपनी ही वाड़ी में पूरी तरीके से फेल है। बीजेपी के पास कोई तत्व नहीं होते सच साबित करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावे की राजनीति करती है। आज हमारे जम्मू कश्मीर में हमारे भाइयों को मारा जा रहा है, लेकिन सरकार के पास इस सवाल का जवाब नहीं है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, नरसिंहानंद की बड़ी मुश्किलें दोस्तों गाजियाबाद में। जी हाँ दोस्तों, इसके खिलाफ FIR दर्ज। दरअसल दोस्तों आपको बता दें हम जो यहाँ पर नरसिंहानंद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। बताया जा रहा है जिस तरीके से नरसिंहानंद की दोस्तों वो बढ़े जा रही है दोस्तों गुंडागर्दी, इसको लेकर गाजियाबाद में नरसिंहानंद के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। दरअसल दोस्तों ये पाखंडी अपने आप को पंडित बताता है, लेकिन जिस तरीके से दोस्तों ये अपने आप को महंत बताता है, की हरकतें तो महंत वाली नहीं लगती हैं। बच्चों को जो यहाँ पर डराना धमकाना और ये कहना कि ये यहाँ पर कुछ करने आया था। नरसिंहानंद के खिलाफ दोस्तों काफी मुकदमे दर्ज हैं, काफी बार इसके ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है। अब फिर से दोस्तों गाजियाबाद पुलिस ने इसको आड़े हाथ ले लिया। दरअसल जिस तरीके से नरसिंहानंद दोस्तों हिंदू मुसलमान कर रहा है, गुंडागर्दी फैला रहा है, इसकी गुंडागर्दी को लेकर FIR दर्ज कर ली गई है। बताया जा रहा है नरसिंहानंद लगातार दोस्तों हिंदू मुसलमान को लेकर विवादित बयान तो देता ही है, लेकिन वो आए दिन बच्चों को, मुस्लिम बच्चों को अपना निशाना बनाकर ये बता देता है मंदिर के सामने से पकड़ कर कि ये यहाँ पे कुछ करने आए थे। जबकि दोस्तों अभी एक मामला निकल कर सामने आया था जिसमें नरसिंहानंद ने एक बच्चे को पकड़ लिया था और कहा था कि मंदिर में कुछ करने आया था, जिसके बाद दोस्तों लोगों ने जमकर इस पोंगा पंडित की आलोचना भी की थी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिर से एक बार फिर से बड़े पेट्रोल डीजल के दाम तो भड़के दोस्तों। आपको बता दें अखिलेश यादव, दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथ ले लिया। अखिलेश यादव का कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे महंगाई ना हो कोई जो यहाँ पर महबूबा हो। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें लगातार जो यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम बीते दिन फिर से बढ़ गए। ये साफ है दोस्तों कि अब की बार पेट्रोल 150 के भी पार, जी और फिर 200 के पार। धीरे धीरे कर दोस्तों मोदी सरकार अपना आंकड़ा सेट करती जा रही है। पहले उसने दोस्तों पेट्रोल को 80 रुपए से 95 पर पहुंचाया, फिर 100 पर पहुंचाया, उसके बाद पेट्रोल 118 रुपए लीटर हुआ। अब धीरे धीरे कर दोस्तों पेट्रोल को 150 रुपए लीटर पर पहुंचाया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं पेट्रोल के 150 रुपए लीटर के बाद पेट्रोल को पहुंचाया जाएगा 200 रुपए पर, और अंधभक्त इसे भी खुशी खुशी खरीद लेंगे। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पेट्रोल डीजल के दाम जिस स्पीड से बढ़ा रही है, ये स्पीड दोस्तों
ज्यादा नहीं तो दोस्तों आपको बता दें आने वाले समय में 200 रुपए लीटर पेट्रोल बिका करेगा। ये बात साफ है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अपने आप को बचाने में लगी है और ये बताने में लगी है कि फिलहाल जो हो रहा है, जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा है वो देश के हित में बढ़ा। भला बताइए, मोदी जी अपने लिए बड़े बड़े एरोप्लेन खरीद रहा है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहा है, लाखों रुपए का सूट पहनते हैं, लाखों रुपए की जूते पहनते हैं और उसके बाद भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं और कहते हैं मैं तो फकीर हूं, झोला उठाकर चल दूंगा। भैया ये कौन सा फकीर है जो करोड़ों में खेल रहा है, जो सरकारी संपत्तियों को अपनी संपत्ति समझकर बेचे चला जा रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री हमने देश के हर्ष के किसी कोने में नहीं देखा। हो सकता है अंधभक्तों ने देखा हो, क्योंकि अंधभक्तों को तो ऐसा ही लगता है कि मोदी जी जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है। वैसे मोदी जी के लिए किसी ने भी जो बात कही है वो सही कही है कि जो इंसान अपनी पत्नी को नहीं संभाल सकता वो देश को क्या खाक संभालेगा दोस्तों। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली भी ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, 2024 में मोदी सरकार की काली नीतियों का होगा अंत, ममता बनर्जी ने फूका बिगुल। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मोर्चा खोल दिया। ममता बनर्जी का साफ कहना है कि जब तक 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सफाया नहीं कर देंगी वो तब तक चुपचाप नहीं बैठने वाली। आपको बताता चलूं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ममता बनर्जी के बयान तब निकलकर सामने आया दोस्तों जब भारतीय जनता पार्टी के बुरे हाल चल रहा है। आपको बताओ दोस्तों, हमेशा से लोग भाजपा और कांग्रेस के अलावा तीसरा विकल्प भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों ममता बनर्जी वो तीसरा फ्रंट बनाने जा रही है। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल वो तीसरा फ्रंट बनाकर भाजपा को वोट की चोट देंगे। आपको बता दोस्तों 2024 में ममता बनर्जी, जया बच्चन और डिंपल साथ साथ आएंगे। जी हाँ दोस्तों, तीन लोगों ने रणनीति बना ली है। ममता बनर्जी और दोस्तों डिंपल अखिलेश यादव की वाइफ का नाम है दोस्तों, और यहां पर अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन, ये तीन लोग दोस्तों मिलकर साथ में आने वाले हैं और बताया जा रहा है कि 2024 में भाजपा का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ कर देंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों, भाजपा के खिलाफ लगातार आम जनता तो खिलाफ है ही, लेकिन फिलहाल इस वक्त विपक्ष पूरी अपनी कमर कस चुका है। अगर दोस्तों विपक्ष एक हो गया तो भाजपा को हारने से कोई नहीं रोक सकता है। आखिर दोस्तों आजकल ऐसे वीडियोस भी सामने आ रहा है जब जनता का रिएक्शन सामने आना शुरू हो गया। ये ऐसा नहीं है दोस्तों कि एक दो लोगों का ओपिनियन पोल हो, ये ऐसे लोग पोल दे रहे हैं दोस्तों जो लोग वोट करते हैं। खास कर दोस्तों जो जनता है उसने साफ कर दिया कि अब की बार भाजपा किसी भी हाल में सत्ता में वापस नहीं आ पाएगी उत्तर प्रदेश में, और साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों भाजपा की जो काली नीतियां है वो उसी के खिलाफ है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से ममता बनर्जी दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से अंजना ओम कश्यप ने पिटवाई अपनी भद्द सरेआम दोस्तों, सरेआम बेइज्जती झेलना पड़ी। दरअसल दोस्तों अंजना को ओम कश्यप जहां पर भी कवरेज करने जाती हैं वहां पर मोदी और शाह की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगती हैं, और दोस्तों उनकी कोशिश यही रहती है कि वो अपने जो मुंह के शब्द है वो सामने वाले के मुंह में ठूस दे और अमित शाह और नरेंद्र मोदी की तारीफ करा दे। ये अंजना ओम कश्यप की फैक्ट बात है दोस्तों। आप कितने भी वीडियो उठाकर देख लेना अंजना ओम कश्यप के, जहां वो दूसरी जगह जाकर कवरेज की उन्होंने, वो हर जगह बैठकर मोदी और शाह की लोगों से तारीफ करवाना चाहती हैं। जो लोग मोदी और शाह की असलियत बताते हैं उन लोगों के मुंह में अपने वर्ड ठूस कर उनसे वो बुलवाने की कोशिश की जाती है। अब ताजा मामला है दोस्तों जम्मू और कश्मीर का। दरअसल जम्मू और कश्मीर में आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। अमित शाह के पीछे पीछे दोस्तों आपको बता दें अंजना ओम कश्यप भी पहुंच गई। अब अंजना ओम कश्यप ने दोस्तों राजनीतिक विश्लेषक, जी है दोस्तों राजनीतिक विश्लेषक दोस्तों माजिद हैदरी से जो है यहाँ पर सवाल पूछ लिया। क्या सवाल था? वो था दोस्तों अंजना ओम कश्यप ने कहा कि आपको लगता है कि मोदी और शाह के आने से जम्मू और कश्मीर में सब कुछ सही हो रहा है? तभी यहां पर दोस्तों आपको बता दें राजनीतिक विश्लेषक माजिद हैदरी ने कहा कि फिलहाल मुझे तो ये दोनों समझ में नहीं आते, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ ये सऊदी अरब और मुस्लिम कंट्रीज को बताते हैं कि ये लोग जो है यहाँ पर आतंकवादी हैं, ये जो है यहाँ पर आतंकवाद फैलाते हैं इस्लामिक देश, लेकिन दूसरे ही पल उन्हीं लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बिजनेस करते। आखिर ये कौन सी राजनीति है, हमें भी समझा दे। जी हाँ दोस्तों, माजिद हैदरी के सवाल से बौखला उठी अंजना ओम कश्यप, और फिर अंजना ओम कश्यप ने क्या कहा कि आप तो ये बताइए, ये सब छोड़िए, बताइए दोस्तों अंजना ओम कश्यप के लगी ये सब छोड़िए, आप तो ये बताइए कि जम्मू और कश्मीर में
ठीक हालात हुए हैं या नहीं अमित शाह के आने से, तभी यहां पर दोस्तों आपको बता दें। और ऐसे लहजे में कहा अंजना ओम कश्यप ने कि उन्होंने पत्रकारिता की सारी सीमाएं लांघ दी। उन्होंने कहा आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, आप बताइए, आपको क्या अमित शाह और मोदी के आने से आपका पेट क्यों दुख रहा है। जिसके बाद दोस्तों माजिद हेदरी ने न सिर्फ अंजना ओम कश्यप की बोलती बंद कर दी, बल्कि माजिद हेदरी ने कहा कि जिस इस्लामिक देश को टेररिस्ट करार देता है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, उन्हीं के साथ छुप छुप कर बिजनेस क्यों करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि मान लीजिए दोस्तों अगर मैं कह रहा हूं कि ये देश आतंकवादियों का देश है, तो फिर उसके साथ बिजनेस क्यों दोस्तों, ये सवाल सोचना चाहिए। सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोस्तों ये जो आतंकवाद के जो परपंच करते हैं और जो हिंदू मुसलमान करते हैं, इसलिए ताकि जो हिंदू धर्म के भाई लोग हैं दोस्तों वो भाजपा को वोट दें, उनकी सत्ता बरकरार रहे। सिर्फ इनके लिए हिंदुत्व का मतलब दोस्तों इतना ही है, इनको ना जय श्री राम के नारे से कुछ लेना है ना किसी और से लेना है दोस्तों, ये सिर्फ राजनीति में रहने के लिए जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आर्यन खान केस में बड़ा खुलासा, फंस गया समीर वानखेड़े, बहुत उचक रहा था। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आर्यन खान मामले में एक नया खुलासा होगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दोस्तों आर्यन खान मामले में 18 करोड़ रुपए मांगे गए शाहरुख खान से। बड़ा खुलासा दोस्तों, बॉलीवुड में पैसे लूटने का चलन चल रहा है। पहले बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों और दोस्तों बच्चों को फंसाओ, उनसे बड़ा बड़ा अमाउंट हड़पो और फिर उनको छोड़ दो। दरअसल दोस्तों ताजा मामला निकल कर आया आर्यन खान का। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आर्यन खान वाले मामले में सरकार जो उद्धव सरकार है उसके खिलाफ उसको उनके हाथ सबूत लग गए, खास कर समीर वानखेड़े के। दरअसल दोस्तों आपको पता होगा जिस टकलू ने, जी हां, जो टकलू ने आर्यन खान के साथ फोटो खिंचाई थी, जो कि यहाँ पर दोस्तों गोस्वामी था, जो कि अपने आप को एक प्राइवेट डिटेक्टिव बताता है, उस टकलू का पूरा राज खुल गया। तो क्या है दोस्तों उस टकलू का पूरा राज, इस टकलू ने दोस्तों एक एजेंडा सेट किया और पूरा मामला सेट किया गया। शाहरुख खान के ड्राइवर को डराया धमकाया गया, उनसे साइन करवाने की कोशिश की गई और फिर अब बड़ा खुलासा हुआ दोस्तों कि 18 करोड़ रुपए शाहरुख खान से मांगे गए, जिसको शाहरुख खान ने देने से इनकार कर दिया कि मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा। इधर दूसरी तरफ आर्यन खान ने कहा है कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ड्रग्स से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। दोस्तों समझिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की संस्थाओं को बढ़ावा देती है, चाहे दोस्तों सीबीआई हो, एनआई हो या ईडी हो। ये तीन चीजें तो पहले से ही बदनाम थी कि मोदी सरकार इनका दुरुपयोग करती है। अब दोस्तों एनसीबी भी इसी रडार में है। अब समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी की मांग चल रही है। लोगों का साफ कहना है कि समीर वानखेड़े को गिरफ्तार किया जाए और इसको जेल के पीछे डाला जाए। अब महाराष्ट्र पुलिस भी दोस्तों एक्शन में आएगी और फिलहाल इसकी गिरफ्तारी भी होगी। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि समीर वानखेड़े को अब सबक सिखाना ही चाहिए। जिस तरीके से उसने आर्यन खान को दोस्तों एक उभरते हुए कह सकते हैं दोस्तों कि यंग एज का लड़का, एक यंग एज के लड़के का कैरियर बर्बाद करने की कोशिश की, जो कि 6 महीने पहले ही दोस्तों इंडिया आया है, उसको जानबूझकर ड्रग्स वाले मामले में फंसाया जा रहा है। इससे ये साफ दिखाई देता है दोस्तों कि बीजेपी जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी 2024 में जाएगी सत्ता से बाहर। ये है राहुल गांधी का नया प्लान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी भी जो यहाँ पर 2024 को लेकर भिड़ चुके। बताया जा रहा है कि 2024 में कांग्रेस को पूरा समर्थन दे सकती है विपक्ष पार्टी। हालांकि ममता बनर्जी भले ही अपने तीसरे फ्रंट में बिजी हो दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि फिलहाल अब की बार भाजपा सत्ता में नहीं आएगी। ना सिर्फ दोस्तों राहुल गांधी ने बल्कि बड़े बड़े जो राजनीतिक विश्लेषक है दोस्तों, उनका भी यही मानना है कि अब की बार बीजेपी का सत्ता में आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बल्कि यूं क्या कहते हैं दोस्तों, मुश्किल क्या कि नामुमकिन ही है। जिस तरीके से महंगाई को दोस्तों सबसे ऊंचे स्तर पर लेकर गए हैं, इससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि आने वाला समय देश के लिए काफी खराब साबित होने वाला है। अगर ये समय क्यों खराब साबित होने वाला है दोस्तों, इसका मतलब आप भी जानते हैं कि बीजेपी जिस तरीके से नफरत की राजनीति कर रही है, जिस तरीके से दोस्तों महंगाई बढ़ती जा रही है, इसको लेकर साफ हो जाता है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अपने आप में ही दोस्तों मस्त है। बीजेपी चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन अब की बार दोस्तों सत्ता इसके हाथ में आने वाली नहीं है। आपको बताता चलूं दोस्तों, ना सिर्फ ममता बनर्जी, ना सिर्फ अखिलेश यादव, बल्कि जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं वो हर कोई मोदी सरकार को
सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना चाहता है। इसका मतलब यही है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी कितनी कोशिश करे अब के सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। आपको बताते चलें दोस्तों, पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दाम आम जनता की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। गैस के डीजलों के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अब घरेलू में गैस में भी महिलाएं उपयोग नहीं कर पाएंगी। यह है दोस्तों मोदी सरकार की नई राजनीति। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी, उसको जरूर दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।